आग, सारे पशु पक्षी गए भाग। एक चिड़िया चोंच में पानी भर भर के जंगल की आग में डाल रही थी। कौआ बोला चिड़िया भाग जा, जल जाएगी, आग बड़ी तेज है। चिड़िया बोली ना कौआ, जिस जंगल ने हमें खाना पीना दिया, रहने की जगह दी, उसे जलता हुआ छोड़ के जा नहीं सकती। तो क्या कर रही है? बोले चोंच में पानी भर भर के आग में डाल रही है। कौआ हंसा, चिड़िया तू क्या आग बुझा पाएगी? तेरी चोंच में इतना पानी है कि तो आग बुझा पाएगी? चिड़िया हंसकर बोली कौआ मैं आग नहीं बुझा पाऊंगी, ये मुझे पता है। तो क्यों डाल रही है? चिड़िया बोली आग में पानी इसलिए डाल रही हूं ताकि मेरा नाम भागने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाए। इतिहास जब इस जंगल का लिखा जाएगा तो लोग क्या कहेंगे? सब भाग रहे थे पर एक चिड़िया, आज बेटा अपनी जिम्मेदारियों से भाग रहे हैं, अपनी माँ की सेवा से भाग रहे हैं। तब ये दास अनिरुद्ध चिड़िया बनकर उन माँ की सेवा में लगा हुआ है। वो भाग रहे हैं। 311 माँ यहाँ हैं तो उनके अपने भाग ही तो गए ना जिम्मेदारी से, सेवा नहीं की। तो कोई तो हो जो भागे ना और अपनी जिम्मेदारी निभाए। जंगल में आग लगी, चिड़िया पानी डाल रही थी, कौआ बोला भाग जा। चिड़िया बोली ना भैया, जब ये जंगल का इतिहास लिखा जाएगा तो मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में लिखा जाएगा कि मैंने आग लगाई नहीं है, मैं तो आग बस सनातन की आग। जो आज विरोधी लोग सनातन को, अब सनातन को फूट डालने की आग लगी है। कुछ लोग सनातन को आपस में लड़ाना चाहते हैं, जातवाद का जहर घोल के लड़ाना चाहते हैं, जैसे फूट डालो शासन करो अंग्रेजों ने नारा दिया। हमारा समाज सनातन आपस में लड़ रहा है कि नहीं? लेकिन सोचो, इस आपस में लड़ते हुए समाज में ये दास ने कोशिश की कि मैं एकता का मैसेज दूं। और गौरी गोपाल में जो 311 माताएं हैं, वो किसी माँ से मैंने जात नहीं पूछी, सब जात सब समाज की माँ यहाँ रहती हैं और मैं सबकी सेवा एक से पांव दबा करके एक सी करता हूँ। किसी से जात नहीं पूछी, मतलब कोई भेदभाव कि इस जाति की माँ को ये नहीं। यहाँ ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र सभी जाति की माँ है और मैं एक सी सेवा करता हूँ। तो मैंने तो भेद मिटा दिया, अब आप क्यों भेद किए बैठे हैं? गौरी गोपाल रसोई में देखना, कोई भी भक्त आते हैं, किसी की जात नहीं पूछी जाती, कोई वीआईपी लाइन नहीं है। यहाँ एक सी लाइन में सब लोग लग करके प्रसादी ग्रहण कर रहे हैं। आपने रसोई देखी कि नहीं? आप लोगों ने यहाँ सेवाओं का दर्शन किया कि नहीं? वृद्ध माओं का अखंड रसोई का, क्यों भैया देखी? किस किस ने देखा यहाँ की सेवाओं को? जो टीवी पे देखा सुना था वो सही है कि गलत है? अब बताओ। मैं केवल कर नहीं रहा, मेरी माँ समाज के भेदभाव को मिटाने का भी प्रयास है, केवल बताकर नहीं करके। इसलिए आप लोगों से मेरी इतनी सी प्रार्थना है कि आप भी अन्नदान करने योग्य हैं तो एक दिन की रसोई आप बंटवाना कि कल का भोजन आपकी ओर से बटेगा। माघ का ये पावन महीना और ये पावन से महीने की ये पावन तिथियां चल रही हैं, आप भी इन सेवाओं से अपने आप को जोड़िएगा जरूर। एक दिन का भोजन आप कराइए। यहाँ हजारों संत भोजन करते हैं, एक दिन का भोजन संतों को आप कराइए। कि यहाँ पर जो हजारों संत भोजन कर रहे हैं उनको आप भोजन कराएंगे। कोई भी संत आता है फुटपाथ पर सोने वाले, सबको भोजन कराइए। हमारे श्री राम किशन जी ने सब संतों को भोजन कराया, आप भी एक दिन का भोजन कराइए। आप में से भक्तों ने एक एक दिन की सेवा ली। आपको ईश्वर ने योग्य बनाया हो तो कल की सेवा आप ले लो कि कल संतों को भोजन आप बंटवाएंगे। और प्रयागराज में आप नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, जो भक्त पहुंच रहे हैं तो प्रयागराज के इस माघ मेले में पहुंचे हुए भक्तों को आप अपनी ओर से भोजन दे सकते हैं, क्योंकि वहां भी हजारों भक्तजन दर्शनार्थी यात्री लाइन में लगकर सब प्रसाद पा रहे हैं। ये सब प्रयागराज की तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं। तो एक दिन का भोजन आप कराएं और आप भी इस अन्नदान की सेवा से जुड़ें।
ये प्रयागराज की सेवा है, एक दिन की आप अन्नदान करें। गौरी गोपाल गुरुकुल में 150 बच्चे पढ़ते हैं। आप भी गौरी गोपाल गुरुकुल में पढ़ने वाले बच्चों के लिए एक दिन का भोजन करा के एक दिन की सेवा आप भी अपनी ओर से करें। एक दिन का अन्नदान कर सकते हैं तो अवश्य करें। इन पावन तिथियों में किया गया पुण्य कई गुना बढ़ करके मिलता है। तो एक दिन की सेवा विद्यार्थियों को भोजन कराने की। कल रात को हमारी मैया ने भोजन कराया अपने ससुर जी के लिए, उनके निमित्त और बच्चों के नाम से। जब आप किसी को अन्नदान करते हैं तो आपके जीवन का संकट टलता है, बच्चों की आयु लंबी होती है। आप भी भोजन कराइए। छोटे छोटे बच्चे गुरुकुल में पढ़ते हैं, आपके बच्चे शिक्षित बने, सरस्वती माँ की कृपा आप पर हो, अन्नदान करेंगे। जब आप किसी बच्चे की शिक्षा में सहयोगी बनेंगे तो आपके बच्चों की भी शिक्षा सरस्वती माँ की कृपा होगी। जब आप किसी को पढ़ाते लिखाते हैं तो उसका फल आपके बच्चों को भी मिलता है। ये सब